मैं डीके सिन्हा। क्या इंडिया का पावर सेक्टर में रियल मल्टीबैगर टाटा पावर है या जेएसडब्ल्यू एनर्जी साइलेंटली इस रेस को लीड कर रहा है? हालांकि दोनों ही जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के इंटीग्रेटेड जायंट्स हैं, लेकिन चार्ट पर कुछ बड़े इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन मैंने ऑब्जर्व किए हैं जो मैं इस वीडियो में आपको शेयर करूंगा, जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। और इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम इसमें हाइब्रिड एनालिसिस करने जा रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स की कि ग्रीन एनर्जी शिफ्ट में कौन डोमिनेट करेगा। नो हाइप, ओनली रूल्स। चलिए शुरू करते हैं और सीधा डेटा देखते हैं। लेकिन स्टार्ट करने के पहले एक इंपॉर्टेंट बात, मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन रिसर्च हमें एक एज जरूर देता है। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को कभी भी इग्नोर मत कीजिए। इंडिया का पावर सेक्टर एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट के फेज में है। थर्मल से रिन्यूएबल की तरफ सोलर, ईवी चार्जिंग और स्टोरेज फ्यूचर डिफाइन करेगा। और इस रेस में दो स्ट्रॉन्ग कंटेंडर्स हैं, टाटा पावर एंड जेएसडब्ल्यू एनर्जी। इन दोनों के ब्रॉड फंडामेंटल्स को समझते हैं। पहला, पी वर्सेस पीयर्स। सबसे पहले वैल्यूएशन को चेक करते हैं। ये जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, प्राइस टू अर्निंग रेशियो वर्सेस पीयर्स। टाटा पावर का पी रफली 33 टाइम्स है, जो पीयर एवरेज से थोड़ा नीचे है। मतलब रिलेटिव बेसिस पर ये ओवर एक्सपेंसिव नहीं लगता। लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी का पी अराउंड 37-38 टाइम्स है, जो पीयर एवरेज के ऊपर है। ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जेएसडब्ल्यू एनर्जी को हायर ग्रोथ एक्सपेक्टेशन के साथ में प्राइसिंग कर रहा है। अगर सिंपल भाषा में इसे मैं बोलूं, जेएसडब्ल्यू एनर्जी पर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा है। इसको थोड़ा सा डीप में समझते हैं। पी वर्सेस फेयर पी। टाटा पावर का करंट पी अराउंड 33 टाइम्स है, अभी हमने चर्चा की, जबकि फेयर पी इसका 23 टाइम्स के आसपास में एस्टिमेट किया गया है। तो ये एक्सपेंसिव नजर आ रहा है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का भी सिमिलर केस है। करंट पी सिग्निफिकेंटली हायर है फेयर पी से। इसका मतलब दोनों स्टॉक्स में वैल्यूएशन कंफर्ट नहीं है। ग्रोथ ऑलरेडी प्राइस हो चुका है। फेयर वैल्यू एंड अपसाइड, ये प्योरली 5 इयर्स पी एवरेज बेसिस पर कैलकुलेट किया गया है। टाटा पावर में शॉर्ट टर्म बेसिस पर ऑलमोस्ट फेयर वैल्यूएशन है, लेकिन फॉरवर्ड बेसिस पर अराउंड 15% का अपसाइड हो सकता है, प्योरली ऑन दी हिस्टोरिकल पी रेशियो। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में दोनों मॉडल्स में स्ट्रॉन्ग अपसाइड है, 20% से ज्यादा। यह क्लियरली जेएसडब्ल्यू एनर्जी वैल्यूएशन अपसाइड में लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्रोथ को समझते हैं, तो ग्रोथ के फोरकास्ट क्या है? अब ग्रोथ को देखें जो एक्चुअली लॉन्ग टर्म रिटर्न्स ड्राइव करता है। टाटा पावर का अर्निंग ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, अराउंड 20%, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ रिलेटिवली लोअर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में अर्निंग्स थोड़ा सा लोअर है, लेकिन रेवेन्यू ग्रोथ सिग्निफिकेंटली हायर है, अराउंड 17% प्लस। ये इंडिकेट करता है कि जेएसडब्ल्यू एनर्जी एग्रेसिवली स्केल कर रहा है, टॉप लाइन एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग है। अब डेट की एनालिसिस करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब आते हैं सबसे क्रिटिकल फैक्टर, डेट यानी कर्जा। टाटा पावर का डेट हाई है, लेकिन एक पॉजिटिव चीज भी है कि डेट टू इक्विटी रेशियो ग्रेजुअली रिड्यूस हो रहा है। मतलब कंपनी अपनी बैलेंस शीट इंप्रूव कर रही है, लेकिन इंटरेस्ट कवरेज लो है, जो एक रिस्क फैक्टर है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी में सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। यहां डेट एग्रेसिवली इंक्रीज हुआ है। डेट टू इक्विटी रेशियो 200% के ऊपर चला गया है। अब इंटरेस्ट कवरेज भी वीक है। ये हाई ग्रोथ का कॉस्ट है, लीवरेज। अब एक नजर करंट डिविडेंड यील्ड पर डालते हैं।
डिविडेंड यील्ड दोनों कंपनीज में लो है, मतलब ये इनकम स्टॉक्स नहीं है, ये ग्रोथ स्टोरीज है। एफआईआई एंड म्यूचुअल फंड एक्टिविटी। अब स्मार्ट मनी का बिहेवियर देखते हैं। टाटा पावर में एफआईआईज और म्यूचुअल फंड दोनों ने थोड़ा एक्सपोजर रिड्यूस किया है, वहीं जेएसडब्ल्यू एनर्जी में एफआईआईज ने तो अपने एक्सपोजर को रिड्यूस किया है, लेकिन म्यूचुअल फंड्स ने एग्रेसिवली इंक्रीज किया है। मतलब इंस्टीट्यूशनल व्यू मिक्स्ड है, लेकिन जेएसडब्ल्यू एनर्जी में सेलेक्टिव कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। इनके फंडामेंटल्स को समराइज करें। टाटा पावर ज्यादा स्टेबल और बैलेंस्ड लगता है, जबकि जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक हाई ग्रोथ, हाई रिस्क, हाई रिवार्ड स्टोरी है। ग्रीन मोड। पहले टाटा पावर को देखते हैं। टाटा पावर इकोसिस्टम बना रहा है, सोलर रूफटॉप, ईवी चार्जिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ में। ये लॉन्ग टर्म पोजीशनिंग है। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की बात करें तो जेएसडब्ल्यू एनर्जी स्पीड पर फोकस कर रहा है, रिन्यूएबल कैपेसिटी, स्टोरेज और फ्यूचर बेट्स जैसे हाइड्रोजन। इस कंपैरिजन का कंक्लूजन बड़ा सिंपल है। टाटा पावर इकोसिस्टम प्ले है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी एग्जीक्यूशन और स्केल प्ले है। इसी को अगर क्रिकेट की भाषा में समझे, टाटा पावर टेस्ट मैच खेल रहा है, जेएसडब्ल्यू एनर्जी T20 मोड में बैटिंग कर रहा है। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो डायमंड मेंटरशिप क्लब ज्वाइन कर सकते हैं। क्या आप रूल बेस्ड ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं? ज्वाइन डायमंड मेंटरशिप क्लब नाउ। चलिए अब इस ट्रेड में प्राइस चार्ट पर चलते हैं और इन दोनों स्टॉक्स की मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस करके प्राइस एक्शन समझते हैं और वो इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन को देखते हैं। ये टाटा पावर का मंथली प्राइस चार्ट है एनएससी के ऊपर में। पहले आपको मैं एक इंटरेस्टिंग प्राइस एक्शन दिखाता हूं जो हम लोगों ने डायमंड मेंटरशिप क्लब में डिस्कस किया था आज से 4-5 साल पहले। आप देखिए यहां पर ये स्टॉक एक फॉलिंग चैनल में ट्रेड हो रहा था, अपर फाइबर रेजिस्टेंस ले रहा था, लोअर फाइबर सपोर्ट था, सपोर्ट के रूप में एक्ट कर रहा था और पहले ये रेजिस्टेंस था। और क्या कॉन्फ्लुएंस थे, यहां पर देखिए कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और ये इसकी नेकलाइन है जहां पे इसने सपोर्ट लिया था, वहीं से बाउंस बैक नजर आ रहा था। उस समय पे जब ये बाउंस बैक हुआ था और उसका कंफर्मेशन हुआ था, प्राइस सिर्फ 44 रुपीज पर ट्रेड हो रही थी। और ये देखिए कम से कम ये यहां पर ये जो रेजिस्टेंस एरिया है, कंसोलिडेशन बैंड, यहां तक जा सकता था। तो यहां तक भी काफी बड़ा रिटर्न था। अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो ये रिटर्न भी करीब करीब निकल के आ रहा था 100% के ऊपर, लेकिन प्राइस तो उसके ऊपर चली गई। सब्सिक्वेंटली क्या हुआ कि ये राउंडिंग बॉटम पैटर्न का यहां पर ब्रेकआउट हुआ, ये जो सप्लाई जोन था प्राइस ने उसको निकाला और उसके बाद एक मासिव इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद यहां पे बुलिश फ्लैग का ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद प्राइस ने, अगर इसके टारगेट को निकाले, ये पोल है और ये फ्लैग का ब्रेकआउट है, तो इसने क्या किया, 61.8% एक्सपेंशन के टारगेट को यहां अचीव किया और उसके बाद में करेक्शन हुआ। तो इसका मतलब जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला पोटेंशियल लेवल कहां होगा, 100% एक्सपेंशन का, जो काफी बड़ा टारगेट होके आ सकता है। टारगेट हमेशा याद रखिए एक मिनिमम एक्सपेक्टेड ऑब्जेक्टिव होते हैं। बेहतर स्ट्रेटजी तो वही होती है कि हम ट्रेंड को राइड करें एंड स्टॉप लॉस को ट्रेल करें ताकि रिस्क को मैनेज कर सकें। यहां वीकली प्राइस चार्ट में अगर हम इसे देखें तो ये रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस था, इसका यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्या हुआ, इसका फॉलो थ्रू नहीं हुआ। सबसे इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन क्या है, इस वीक में कैसा कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। यहां देखिए प्राइस ने करेक्शन किया और सपोर्ट कहां लिया, EMA 21 एंड EMA 55 पर। उसके प्रायर वीक में क्या कैंडल बनी थी, एक पिन बार का फॉर्मेशन था और इस वीक में इसने ये बेरिश कैंडल का जो मीडियन है वो था 394.2 और क्लोजिंग कहां हुई है, 399.35 पर। यानी ये मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ है और कहां पर, इंपॉर्टेंट डायनेमिक सपोर्ट पे। यही तो सिखाया गया था जीरो टू हीरो के ट्यूटोरियल सीरीज में। अगर हम मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो स्टोचैस्टिक बुलिश क्रॉसओवर दर्शा चुका है,
इसके अलावा अगर आरएसआई को देखें तो आरएसआई भी बुलिश मोमेंटम में आ चुका है। ऑफ कोर्स 60 के ऊपर अभी सस्टेन नहीं हुआ है। जहां तक एमएससीडी का सवाल है तो बुलिश क्रॉसओवर के बाद कंटिन्यूअसली हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर बन रहे हैं। अब हम डेली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं टाटा पावर के। तो यहां क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है, पहले ट्रेंड एनालिसिस करते हैं। तो EMA 21 इज प्लेस्ड अबव EMA 55 और EMA 55 अब तैयारी कर रही है SMA 144 को क्रॉसओवर करने की। अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चीज क्या है कि SMA 144 का जो स्लोप है वो अब फ्लैटन हो चुका है। जो पहले इंक्लाइनिंग डाउन था अब फ्लैटन हो चुका है, यानी मार्केट का स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया है। हायर लोस का मार्केट स्ट्रक्चर है और यहां पर देखिए प्राइस ने एक स्टेबल बेस बनाया है। यहां पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि प्राइस बार बार इस लेवल से रिजेक्ट हो रही है। ये देखिए मल्टीपल प्राइस का रिजेक्शन है और यहां पर आज की कैंडल अगर देखें तो यहां पर वन वाइट सोल्जर कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण हुआ है। अब यहां पर ये रेजिस्टेंस एरिया है, तो बेहतर तो ये होगा कि ये रेजिस्टेंस एरिया एक बार निकल जाए, क्योंकि उस समय पे क्या होगा, ये रेजिस्टेंस को निकालेगी तो एक राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट होने की संभावना बन जाएगी। वैसे यहां रिवर्सल चार्ट पैटर्न बन चुके हैं। ये लेफ्ट शोल्डर है, हेड का फॉर्मेशन है, राइट शोल्डर है जिसका यहां ब्रेकआउट हुआ है और ये थ्रोबैक में देखें तो ये नेकलाइन को है प्राइस ने टेस्ट किया और उसके बाद इसका बाउंस बैक हो रहा है, यानी अब ये स्टॉक मार्कअप फेज में आने की तैयारी कर रहा है। अब हम JSW एनर्जी के मंथली प्राइस चार्ट को देख रहे हैं। यहां देखिए मल्टीपल बॉटम का फॉर्मेशन किया इसने और इसके बाद ये एक रेजिस्टेंस एरिया था, यानी काफी सालों तक ये इस रेंज में ट्रेड होता रहा और इसके बाद यहां ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ब्रेकआउट के समय पे एक मेजर इंपल्स का फॉर्मेशन हुआ। अब यहां पे ये समझना जरूरी है कि प्राइस में करेक्शन क्यों हो रहा है। तो अगर हम फिबोनाची एक्सपेंशन टूल का इस्तेमाल करें और इस वेव के हिसाब से उसे प्रोजेक्ट करें तो देखिए इसने 127.2% एक्सपेंशन का लेवल अचीव किया और उसके बाद ये करेक्शन हुआ, यानी जब ट्रेंड का रिजम्पशन होगा तो अगला पोटेंशियल लेवल कहां होगा, 161.8% एक्सपेंशन लेवल पे। ये सारी चीजें जीरो टू हीरो के सीरीज में आप लोगों को सिखाई गई हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए प्राइस क्या कर रही है, प्राइस एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रही है, जो टिपिकल एक अक्यूमुलेशन फेज हो सकता है, या मंथली चार्ट में देख रहे हैं तो रीअक्यूमुलेशन बोल सकते हैं। वैसे भी देखिए प्राइस का यहाँ रेजिस्टेंस था, यहाँ रेजिस्टेंस था और उसी जगह पे प्राइस सपोर्ट लेती हुई नजर आ रही है। यहाँ वीकली चार्ट में देखें तो जो टिपिकल रीअक्यूमुलेशन फेज बन रहा है, तो ये देखिए रेजिस्टेंस है, यहां सपोर्ट लिया, यहां सपोर्ट लिया, इसका मतलब प्राइस ने इस जगह पे करीब 435 से 439 के जोन में एक बेस बना लिया है। अब इस बेस का अपेक्स कहां है, तो एक तो अपेक्स यहां क्लियर कट नजर आ रहा है 557.4 पे, यानी कोई कैंडल अगर 557.4 के ऊपर क्लोज होती है तो प्राइस इस अक्यूमुलेशन और रीअक्यूमुलेशन बैंड के बाहर आ जाएगी। लेकिन अगर ध्यान से देखें तो यहां पर भी मल्टीपल बेस है और जिसका अपेक्स यहां पर है, यानी 524.1। तो सिंपल भाषा में बोले तो 524.1 से 557.4 का जोन एक इमीडिएट सप्लाई एरिया है और उसी जोन में आपको क्या नजर आ रहा है, SMA 144 नजर आ रहा है, जो पहले यहां सपोर्ट था अब रेजिस्टेंस के रूप में एक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। अगर मोमेंटम इंडिकेटर को देखें तो यहां भी स्टोचैस्टिक बुलिश क्रॉसओवर दर्शा चुका है और यहां पर RSI में बुलिश स्विंग ब्रेकआउट हो चुका है और RSI सस्टेन कर रहा है 40 के ऊपर में, लेकिन टिपिकल साइडवेज मूवमेंट में जो RSI का रेंज रहता है वो दर्शा रहा है। लेकिन MACD में हिस्टोग्राम जीरो के ऊपर बन रहे हैं और बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है, यानी स्लोली एंड स्लोली JSW एनर्जी में भी मोमेंटम बिल्ड हो रहा है। जब हम JSW एनर्जी को डेली चार्ट में देखते हैं तो ये देखिए बेस बनाया इसने, मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है, मल्टीपल सपोर्ट है और यहां पर हमें क्या दिख रहा है कि यहां पर डबल बॉटम है, डबल बॉटम का ये अपेक्स है जो रेजिस्टेंस है
और ये लेवल हमने मार्क किया 524.1। इसके बाद ये लेवल फिर रेजिस्टेंस है यानी 557.4। तो जब ये प्राइस जोन निकाल लेगी तो यहां पर आप ध्यान से देखिए एक राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा और एक मेजर रेंज जहां पे प्राइस ट्रेड हो रही है इस रेंज के बाहर जाने की संभावना बन जाएगी और फिर अपसाइड मोमेंटम इसमें डेवलप होगा। अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क, अपने चार्ट को ओपन कीजिए और निफ्टी एनर्जी इंडेक्स के साथ रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या आ रही है इन दोनों स्टॉक्स की उसे निकालिए और मुझे बताइए कमेंट करके कि किस स्टॉक में रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी एनर्जी से बेहतर नजर आ रही है। साथ में मुझे आप ये भी बताएं कि इस एनालिसिस को देखने के बाद आपको क्या लगता है कि टाटा पावर बेहतर नजर आ रहा है या फिर जेएसडब्ल्यू एनर्जी बेहतर नजर आ रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक डिसिप्लिन बनाए रखिए। जय हिंद।